वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। देखिए कल जो है अपना डायरेक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था और पहली वीडियो आई होप कि अच्छी समझ में आई होगी आपको। चलिएगा आज जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कल हमने फर्स्ट टाइप अपना कंप्लीट कर लिया था और दूसरा टाइप देखते हैं आज अपना क्या है। देखिएगा क्वेश्चन है अपना कि एक व्यक्ति है कोई वो 100 मीटर सीधा चलता है। 100 मीटर क्या चलता है? 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं मुड़कर क्या करता है? दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। इसने कहा 100 मीटर एक व्यक्ति है कोई सीधा चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। उसके बाद ठीक अंत में वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, उत्तर दिशा में चल रहा हो तो आपको बताना है उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखिएगा क्वेश्चन सुन लेते हैं एक बार और। एक व्यक्ति है कोई 100 मीटर सीधा चलता है। सीधा चलने के बाद दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है। वह पुनः 50 मीटर बाएं चलता है और अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है। तो बताना है स्टार्टिंग में उसका जो मुख था वो किस डायरेक्शन में था या फिर किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है। और कल हमने क्या करे थे? हमने कल स्टार्टिंग में करे थे एक व्यक्ति का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो सीधा चल रहा है और फिर बाएं मोड़ा, फिर दाएं मोड़ा, फिर आखिरी में पूछ लिया हमने बताइएगा अब उसका मुख किस ओर है। तो देखिएगा जानते हैं इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत ही जरूरी है। देखिएगा इसने कहा है 100 मीटर सीधा चला। 100 मीटर सीधा चला। 100 मीटर सीधा चलने का मतलब है क्या उसने आपको कोई डायरेक्शन दी है? यहाँ पर क्या उसने आपसे क्वेश्चन में बताया है कि वो है किस डायरेक्शन में चल रहा है? अगर उसने आपसे नहीं बताया कि वह किस डायरेक्शन में चल रहा है तो आप 100 मीटर जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में चला दीजिएगा। या तो इस साइड चला दो या इस साइड चला दो 100 मीटर, या इस साइड चला दो 100 मीटर, या फिर इस साइड चला दो 100 मीटर। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब उसने आपसे कोई डायरेक्शन ही नहीं दी स्टार्टिंग में देन आप कहीं पर भी चला सकते हैं उसका 100 मीटर। ठीक है, तो इसने कहा है 100 मीटर वो सीधा चलता है और सीधा चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। भाई जब वो ऊपर को जाता है तो उसका राइट होगा इस साइड में और लेफ्ट होगा इसका इस साइड में। दो साइड में, इधर इसका राइट इधर इसका लेफ्ट, यानी कि आपका राइट इसका राइट, इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट। तो इसने कहा है 50 मीटर वह दाएं मुड़ता है। तो 50 मीटर कितना चला? इधर को चला वो 50 मीटर। अब जब उसका मुख इस ओर हो गया तो उसका लेफ्ट इधर होगा और उसका राइट इस साइड होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। इसने कहा है वह पुनः दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। दाएं किस साइड होगा? दाएं इसका होगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर कितना चलाएंगे इसको? नीचे की ओर चलाएंगे 100 मीटर। कितना चलाएंगे? 100 मीटर चलाएंगे। अब इसका मुख है इस ओर, इसका लेफ्ट होगा इस साइड में और इसका राइट होगा इस साइड में।
भाई ऐसे खड़ा है, ये ऐसे नीचे की ओर मुंह करके खड़ा है, इस साइड उसका राइट होगा और इस साइड उसका लेफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होएगा। इसने कहा वह पुनः बाएं 50 मीटर मुड़ता है। भाई बाएं मुड़ना है यानी कि लेफ्ट चला वो कितना? 50 मीटर। लेफ्ट चला वो 50 मीटर। तो उसने कहा है अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन कौन सी हुई? ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? ये चल रहा है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। तो उसने पूछा है स्टार्टिंग में जो उसकी डायरेक्शन थी, स्टार्टिंग में वह किस दिशा में चल रहा था। तो देखो ध्यान से, ये डायरेक्शन पूछी है उसने, कौन सी डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसको ऐसे उठा के रख दूं तो ये कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा दिखाई देगा या नहीं देगा? बताओ जरा एक बार देखकर, क्या ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। भाई पहले ऐसे चला 100 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर 100 मीटर और फिर अब ये चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये हो गई नॉर्थ और ये थी आपकी नॉर्थ इस साइड में, यानी कि अगर देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से ये नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ये दिशा कौन सी है आपकी? ये दिशा आपकी है ईस्ट। कितनी है? ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि पूर्व दिशा है। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन होती है आपकी ये वाली, और आई है ये कितनी? ईस्ट डायरेक्शन आई है। तो नॉर्थ है आपकी ये, तो ये कितना घूम जाएगा इस साइड में? ये घूम जाएगा आपका वेस्ट डायरेक्शन में। अगर इसको आप इधर उठा के देखोगे तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आई थी? ये वाली आएगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी आएगी? ये आपकी आएगी पश्चिम दिशा। इतनी बात देख के बताओ एक बार, क्या आपको समझ आया है? नहीं आया है? ठीक है, बताओ जरा देखकर। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो इसका एक दूसरा और मेथड है, उसको भी देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में वह 100 मीटर सीधा चला, हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में चला। उसने कहा वह फिर दाएं मुड़ा, यानी कि वो गया राइट। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा, यानी कि राइट गया। उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ा, ठीक। और अब वह कौन सी डायरेक्शन में है? अब वह आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है? अब वह आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में है। लेकिन कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे किस तरीके से किए थे? मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, राइट में चला, लेफ्ट में चला, फिर राइट में चला, फिर राइट में चला, आखिरी में लेफ्ट में चला, और अब उसका मुंह किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि उसका फेस अब किस डायरेक्शन में होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में वो अब मूव कर रहा है, यानी कि मूव हो रहा है, यानी कि चल रहा है। तो इसमें आखिरी की चीज पूछ रखी थी, इसमें यही पूछ लिया स्टार्टिंग में ही किस डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया था। तो देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट हम लेफ्ट से राइट काट देते थे, बिल्कुल काट देते थे, नॉर्थ का नॉर्थ ही आ जाएगा यहाँ पर तो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पहले चला वो राइट, सीधा चला, सीधा चलने के बाद उसने राइट लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, और अब वह नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो भाई इसमें जस्ट उल्टा था इसका, और इसमें क्या हो गया? इसमें उल्टा कर दिया और इसमें सीधी डायरेक्शन पूछ रखी थी। तो हमें करना क्या है? हमें वही काम करना है, राइट से लेफ्ट में काट दो, कट जाएंगे, इनकी शादी हो जाएगी आपस में, बाकी बचा आपका राइट। तो नॉर्थ का राइट लेंगे नहीं लेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल लेंगे, लेकिन नॉर्थ का राइट तब लेते हम जब ये सीधा चलता इस डायरेक्शन में, ये वाला देकर ये वाली चीज पूछ लेता। लेकिन यहाँ पर उसने आखिरी का दे रखा है और स्टार्टिंग की चीज उसने पूछ रखी है, यानी कि इनिशियल में किस डायरेक्शन में चला था वो चीज इसने पूछा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम कर देंगे उल्टा। अगर वो राइट कहता है तो हम नॉर्थ का लेंगे, क्या नॉर्थ का लेंगे हम लेफ्ट, क्या लेंगे नॉर्थ का लेफ्ट। और नॉर्थ हो गई आपकी ये, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? ये हो जाएगा आपका वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? ये हो जाएगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन। इतनी बात बताओ आपको क्लियर हुई है नहीं हुई है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कल वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, चलिएगा अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल आप समझ जाइएगा,
शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे अब हम, जैसे कल किए थे। देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति है कोई, वो उसने सीधा चलना स्टार्ट किया है और सीधा चलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में उसकी डायरेक्शन नहीं पता है, उसने फिर राइट टर्न लिया, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया और अंत में अब वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तब उसने पूछा है स्टार्टिंग में जब उसने चलना स्टार्ट किया था तब उसका मुंह या फिर उसका फेस किस साइड था, यानी कि किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था। देखिएगा फिगर आपको बनानी बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी है। आप इस वाली ट्रिक से केवल इस तरीके के ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में उसने किस ओर चलना स्टार्ट किया था या आखिरी में अब वो अंतिम में लेफ्ट लेता है तब उसका मुंह अब किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बताइएगा उसकी प्रारंभिक बिंदु से स्थिति क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए फिगर बनानी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिएगा ध्यान से, क्या करेंगे स्टार्टिंग में राइट से लेफ्ट काट देंगे, राइट से लेफ्ट काट देंगे, बचा आपका लेफ्ट। क्या बचा? आपका बच गया लेफ्ट। अब नॉर्थ ईस्ट देख लो किस साइड होती है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट, ये ईस्ट और ये हो गई आपकी 4 सब डायरेक्शन। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है बताना जरा। ये हो जाएगी वेस्ट साउथ या फिर साउथ वेस्ट भी बोल सकते हो, इसको नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, इस वाली को साउथ ईस्ट और इसको बोल सकते हो ईस्ट साउथ भी बोल सकते हो। ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी और वेस्ट नॉर्थ भी हो जाएगी। अब देखो इसमें नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर ये वाली चीज़ पूछता, ये वाली आखिरी में कौन सी डायरेक्शन में अब वह चल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट ले लेते। लेकिन यहाँ पर उसने स्टार्टिंग की यानी कि इनिशियल चीज़ पूछ ली है, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है उसने यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट होगा तो यहाँ पर आप राइट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ पर आप राइट ले लेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट है आपका कौन सा? ये वाला। लेना था आपको लेफ्ट, लेकिन लेंगे आप क्या? राइट, यानी कि 90 डिग्री राइट। तो क्या हो जाएगी? आपकी डायरेक्शन आ जाएगी साउथ ईस्ट। क्या आएगी? आपकी डायरेक्शन आ जाएगी साउथ ईस्ट। आएगी या नहीं आएगी जरा देख के बताओ एक बार। आई होप कि एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एक और आपके लिए, अब की बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति है कोई, उसने सीधा चलना स्टार्ट किया, कोई डायरेक्शन नहीं बताई है, उसने फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, उसके बाद 2 लेफ्ट टर्न मारे और आखिरी में अब वह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। देन आपको बताना है उसने स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे भैया? ज़रा देख के बताओ एक बार। राइट लेफ्ट की शादी करवा दो, राइट लेफ्ट की शादी करवा दो, 2 लेफ्ट बच गए। 2 लेफ्ट का मतलब होता है 180 डिग्री। 2 लेफ्ट का मतलब ये 2 लेफ्ट हो जाएंगे, मान लीजिए ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। नॉर्थ पर है और अगर वो 2 लेफ्ट कह देता है तो 290 डिग्री घूम जाइएगा, यानी कि बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट। तो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट के ठीक क्या हो जाएगा? 2 लेफ्ट है तो यहाँ पर आप क्या लेंगे? 2 राइट लेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 राइट ले लो या फिर 2 लेफ्ट ले लो, बात बराबर है। उसका अपोजिट आ जाएगा, यानी कि
उसके बिल्कुल 180 डिग्री आएगा। और 180 डिग्री में अगर साउथ ईस्ट आपका ये वाली डायरेक्शन है तो इसके 180 डिग्री चाहे तो इधर से घूम जाओ या फिर इधर से घूम जाओ, बात बराबर आएगी, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ। क्या आ जाएगा आपका आंसर? नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा या फिर वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है? चलिएगा, ये अपना दूसरा टाइप भी खत्म हो गया है। अब तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। जो हमारा तीसरा टाइप है वो है एंगल का, यानी कि एंगल कैसे निकालते हो, यानी कि एंगल 40-45 डिग्री अगर आपका एंगल घूम जाता है, कोई व्यक्ति 135 डिग्री घूम जाता है, 270 डिग्री घूम जाता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देख लो एक बार ज़रा, अगर मैं आपसे कहता हूँ 90 डिग्री कोई व्यक्ति घूम जाता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, तो आप इस डायरेक्शन में घुमाओगे। अगर वो कहता है 180 डिग्री क्लॉकवाइज तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से नॉर्थ से ठीक वो कहाँ पर आ जाएगा? साउथ में आ जाएगा। अगर वो कहता है 270 डिग्री तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। और अगर कहता है 135 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री। और ये होता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ के, और ये हो जाएगा इधर नॉर्थ के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड में। तो यही आपको पता करना है कि वो क्या बोल रहा है आपसे, घड़ी की सुई की दिशा में बोल रहा है या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बोल रहा है, वही घुमा दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक चीज है। चलिएगा, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए एक। देखिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति है कोई, देखिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में है, एक व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है उसका मुख, और पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाता है 45 डिग्री। उसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, यानी कि वामावर्त या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। उसके बाद अंत में वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। क्या क्लॉकवाइज घूम जाता है? तो उसने कहा है अब उसका मुख किस डायरेक्शन में होगा, तो अब उसका जो फेस होगा किस डायरेक्शन में होगा, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। देखो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले बना लीजिएगा इस तरीके से आप फिगर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। उसने कहा है उसका मुख किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में पलोथी मार के बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किस साइड होगा? इस साइड होगा, ठीक है। और कितना कहा है? 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री बन जाएगा क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। भाई 90 डिग्री कब बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन में। 45 डिग्री तो ये हो गया, और 45 डिग्री और चलना है, यानी कि वो यहाँ से सीधा इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच की हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब वो जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो यहाँ से ठीक यहाँ पर आ गया नॉर्थ वेस्ट में। इसने कहा है फिर से उसने 135 डिग्री क्या घुमा दिया? 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या है? यानी कि 135 डिग्री घुमाने का मतलब है 90 + 35, यानी कि 5 और 100 क्या आ जाएगा? 9 3 12, 125 आ गया, ठीक है। 125 आ गया है, तो अब क्या करेंगे? 90 में कितना जोड़ देंगे? 90 में 45 जोड़ देंगे आप, कितना आएगा आपका? 135 आ जाएगा।
तो कैसे करोगे, 90 तो बन गया इतना और 45 और घुमाना है, यानी कि कितना बन जाएगा आपका, ये बन गया 135 डिग्री ये वाला। तो अब उसका जो मुख होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में, ये ईस्ट डायरेक्शन है आपकी। अब उसका जो मुख होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो आपकी पूर्व दिशा में होगा। कितनी में, पूर्व डायरेक्शन में हो जाएगा उसका मुख। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक मेथड और है, वो भी आपको बता देता हूं, देखिएगा कैसे। अगर आप करना चाहते हो तो देखो ध्यान से, जो क्लॉकवाइज वाले हैं क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे जरा एक बार चेक करना। 135 और 45 कितने हो जाएंगे, ये जब इनको ऐड करोगे 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 4 हो जाएंगे 8 और 1 का 1, यानी कि 180 डिग्री आपके हो गए क्लॉकवाइज और 90 डिग्री हो जाएंगे आपके एंटी क्लॉकवाइज। कितने हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो और दोनों को जोड़कर उनका डिफरेंस कर दो। डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 180 में से 90 डिग्री घटाओगे कितना बचेगा आपका, आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज लिखोगे या एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे, आप कहोगे सर जोन सा बड़ा होगा वैल्यू उसी की लिखी जाएगी, यानी कि क्लॉकवाइज। कितनी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, वह नॉर्थ डायरेक्शन में था। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में था, जब आप उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे, जब आप उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखकर बताओ एक बार, क्या इतनी बात आपको समझ आई है, नहीं आई है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। चलिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक व्यक्ति है कोई, उसका जो मुख है यानी कि जो उसका माउथ है या फेस है वो किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, उसके बाद 90 डिग्री क्या घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर से घूम जाता है और उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, उसके बाद 135 डिग्री फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया और उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, तो अब उसने कहा है अब उसका जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, ये बात बतानी है आपको। कैसे बताओगे, देखो ध्यान से, कैसे देखोगे इसको। देखो भाई, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इनको ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे, 45 90 और 45 हो जाएंगे आपके 135 डिग्री। कितने हो जाएंगे, 135 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज 180, एंटी क्लॉकवाइज 135, कितने हो जाएंगे, 180 और 135 ये हो जाएंगे आपके 5 और 8 और 3 11 का 1 का हासिल 1, यानी कि 315 हो जाएंगे आपके। 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इनको घटा लो आपस में, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए बचेंगे 8, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट के 180 डिग्री, ईस्ट के 180 डिग्री ईस्ट और इसके 180 डिग्री आएगा ये वेस्ट। क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा वेस्ट। देखो आप अगर इस तरीके से नहीं करते हैं,
जब आप ऐड करते हो तो आप एक बच्चा करता है ऐड इस तरीके से और दूसरा बच्चा क्या करता है, वो ऐड ही नहीं करता। जहां पर वो देख लेता है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि कितने हो गए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खत्म कर दो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है। तो जो भी आपको एक तरीके के दिखाई देते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, उनको आपस में क्या कर दो, खत्म कर दो। क्या कर दो, खत्म कर दो, एकदम फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री आपका हो गया खत्म, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो गया, ये भी 45 डिग्री आपका खत्म हो गया। तो इनको तो मिटा दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब देखो, अब तीन चीज बची आपके पास में, 135 या फिर 90 में से 45 घटा दो, क्या बचेंगे आपके भाई, 90 में से 45 घटाओगे कितने बचेंगे, 45 डिग्री बचेंगे। और जो 45 डिग्री बचेंगे वो आपके एंटी क्लॉकवाइज बचेंगे और 135 डिग्री आपका ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 4 8, 180। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे ऐसे सोल्व कर लीजिएगा। केवल कैलकुलेशन की बात है, अगर थोड़ा लंबा लगता है आपको, चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका। देखो ध्यान से, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना जब आप इस क्वेश्चन को करते हो। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति है कोई, नॉर्थ डायरेक्शन में उसका क्या है, फेस है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, उसके बाद फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है और फिर 45 डिग्री क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो अब बताना है उसका जो फेस होगा, उसका जो फेस होगा अब किस डायरेक्शन में होगा, ये बात आपको बतानी है। उसका फेस अब किस डायरेक्शन में होगा, देख कर बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल सी बात है, या तो इनको क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो और आपस में घटा दो, या तो ऐसे कर लो, या फिर देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्या बचा, नॉर्थ से बचा आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ के 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ के 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपकी आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, आपकी आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इतनी बात बताओ देखकर, क्या आपके समझ में आई है नहीं आई है। चलिएगा, आपके 3 टाइप खत्म हो गए हैं, एक टाइप कल किया था हमने, बाकी 2 टाइप आपके आज हो गए हैं और बाकी आगे धीरे धीरे आने वाली क्लास में आपके एक एक टाइप करके खत्म करवा दिए जाएंगे। चलिएगा, यहीं पर रखते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।